Hello everyone, welcome back to my channel Hema Joshi A to Z, and today I am back with another video of trigonometry class 10th. Okay, so इससे पहले बेटा मैंने प्रीवियसली 3 वीडियोस अपलोड कर लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो लेके ही। उसमें मैंने कुछ में जो बेसिक्स हैं वो बताए हुए हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ आने से पहले, इस वीडियो में आने से पहले आप लोग पुरानी वाली वीडियोस को देखिए, पूरी वीडियोस देखिए। ठीक है, क्योंकि देखो ड्यूरिंग माय लेक्चर्स आई यूज टू गिव सो मैनी इंटरेस्टिंग टिप्स टू माय किड्स। ठीक है, तो आप लोग पहली वाली वीडियोस को देख के ही यहाँ पे आना, अदरवाइज़ ये कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, सो नाउ अभी इससे पहली वाली वीडियो में मैंने एग्जाम्पल 1 एंड 2 को बताया था, और एग्जाम्पल 1 और 2 के बेसिस पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 और 2 बताया, और उसके बेसिस पे मैंने आपको होमवर्क दिया था एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ओके, so now I am again back with example number 3. ठीक है, we'll do example number 3. So what example 3 is, consider ACB right angled at C. मैंने आपको बोला हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ट्राई टू मेक अ फिगर ऑफ इट। इस तरीके से देखो, इसमें क्या बोला, सोल्यूशन में हम आ गए हैं। ठीक, हमें बोला है ACB एक ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट C। अब राइट एंगल्ड एट सी का मतलब क्या है कि भाई सी पे 90 डिग्री का एंगल है। गॉट इट, 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, सी पे। बाकी आप कुछ भी नाम दे लो, अभी रुक जाओ, कुछ भी नाम भी नहीं दे सकते। उसके बाद आपको बोल रहा है ए बी इज 29। जब तक पूरा क्वेश्चन ना पढ़ो कोई कंक्लूजन नहीं देना अपना, अभी बस इतना बोला है उसने, ए सी बी एक ट्राइंगल है, उसमें राइट एंगल एट सी है। ठीक है, ये तो पक्का यहाँ ए या बी या यहाँ ए बी कहीं होगा। ओके, इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, बी सी इज 29, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू थीटा। इसका मतलब बी पे थीटा है, तो मैंने ए यहाँ लिख दिया। अब बच्चे सोचे होंगे क्या मैं यहाँ ए नहीं लिख सकती थी बेटा, फिर मेरे को थीटा इधर बनाना पड़ता और वो थोड़ा सा अजीब लगता, इसलिए मैंने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने बी को यहाँ लिख लिया। ठीक है, लेकिन बी को जहाँ भी लिखो, इधर यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, आपको थीटा उसके साथ लिखना पड़ेगा। अब आप नाम दो, ए बी इज इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, ओके, एंड बी सी इज इक्वल्स टू 21 यूनिट्स। गॉट इट। नाउ अगेन वी हैव टू, मैंने आपको बताया थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा, सबसे पहले ना जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। स्ट्रैटेजी मतलब मेरे को करना कैसे है भाई, मेरे को किसी तरीके से कॉस और थीटा की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उन वैल्यूज़ का मैं स्क्वायर कर दूंगी, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो व्हाट आई विल डू नाउ, अभी देखो मैं कॉस थीटा, अगर देखो परपेंडिकुलर तो मुझे चाहिए साइन थीटा की वैल्यू के लिए, है ना। कॉस थीटा की तो निकल जाएगी 21/29, बट साइन थीटा की वैल्यू के लिए आई नीड परपेंडिकुलर ऑल्सो। सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चे, वो कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम जिसको नहीं भी आती होगी उसको भी मैंने इतनी बार लिखा है कि याद हो गई होगी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। गॉट इट। सो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज, ए बी स्क्वायर मीन्स 29 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर, प्लस ए सी स्क्वायर मुझे निकालना है। इधर ले जाओ, इधर लेके जाओगे तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर आ गया। ओके, अब बच्चे क्या करेंगे, पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे 29, उसके बाद जो है फिर जो है 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो करेंगे। तो हम क्यों ना एक ट्रिक यूज़ कर लें सीधा, है ना। हम ट्रिक यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं भाई। 29 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21, ए सी स्क्वायर है अभी। हाँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 हो गया। 29 में से 1 गया 8, 2 में से 2 गया 0। ओके, तो 50 इंटू 8, 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 5 40। तो ए सी यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, मैं इतना दिख रहा है, यहाँ तक दिख गया है आपको सारा। इसके बाद मैं आगे आ जाती हूँ। इसके बाद बच्चे ये मेरा 50 इंटू 8 हो गया। तो 50 इंटू 8 यानी 5 8 40, तो 400 आ गया।
AC square. Got it? AC square is equals to 400. एक मिनट, मेरी शायद थोड़ा बैटरी में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार हाँ, तो देखो बच्चों 400 स्क्वायर 400 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर आ गया. AC इज इक्वल्स टू √400 और AC इज इक्वल्स टू 20. आपको पता है 20 का स्क्वायर होता है. गॉट इट? ये 20 का स्क्वायर है. तो अब देखिए बच्चे, ये हो गया मेरा पोर्शन. इसके बाद मेरे पास AC की वैल्यू आ गई है 20. बस, तो सबसे पहला काम मेरा हो गया कि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लिया है. क्लियर? आप लोगों को लंबा लग रहा होगा क्योंकि बेटा मैं एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ. यहाँ पे भी बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में गलती करेंगे, फिर आंसर गलत हो जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन, जस्ट यूज़ द आइडेंटिटीज. ओके, तो अब मैं इसको मिटा रही हूँ. इसके बाद अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है. अब मेरे पास ये भी आ गया. अब मेरे को क्या करना है, मुझे पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है एंड साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है. ओके, तो देखिए बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक, तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरी, बेस कितना है, बेस इज 21, हाइपोटेन्यूज इज 29. ओके, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, साइन थीटा परपेंडिकुलर मेरा कितना है 20 और हाइपोटेन्यूज मेरी कितनी है 29. तो ये तो मेरी वैल्यूज़ आ गई कॉस थीटा और साइन थीटा की. ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, देखो फर्स्ट में मुझे निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, सो आई विल पुट द वैल्यूज. कॉस स्क्वायर थीटा इज 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर. ओके, इतना हो गया हमारा. अब देखिए बच्चे, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे ये हो गया. अब आप लगा फिर से आप वैल्यू आप फिर से फॉर्मूला लगा सकते हो. यू नीड नॉट टू डू होल मल्टीप्लिकेशन, यू जस्ट यूज़ द फॉर्मूला. अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगी तो मेरा कितना हो जाएगा 21. वैसे मेरे को लग रहा है उसमें 21 अपॉन 29 A प्लस B, नीचे बेस सेम है, और A माइनस B. व्हाट इट, ये हो गया मेरा. अब देखो बच्चे, A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो गया. तो अब मैं इसको जब करती हूँ, देखो 21 प्लस 20 करती हूँ मैं, नीचे तो 29 है मेरा, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाना है, मेरा आ जाना है आपका, या मैं यहाँ पे सीधा भी कर सकती, देखो ये ना करके ना मैं सीधे भी यहाँ पे 20 का स्क्वायर तो सबको पता है 400, नहीं फिर 29 का भी निकालना पड़ेगा ना आपको. चलिए छोड़िए, तो अभी हम वही फार्मूला ही यूज़ करेंगे. 21 प्लस 21 अपॉन 29 A प्लस B and A minus B, that is equal to A minus B. Okay, so now what I will do, मैं इसको करूँगी 20, देखो नीचे तो 29 हो जाना है, नीचे 29 हो जाएगा, और आपका जो है ऊपर क्या आ जाएगा 21 प्लस 20, 21 प्लस 20 कितना आ जाएगा 1, और 2 प्लस 2 4, 41/29 आ गया. और देखिए बच्चे, अब मैं यहाँ पे करूँगी इसको इंटू 21 माइनस 20 करूँगी तो 1 होगा, 1 अपॉन में 29. गॉट इट, ये मेरे पास आ गया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अभी आप देखिए ये मेरा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मैंने रखी है वैल्यू. ठीक है, अब मेरा ये आ गया. मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ, इसको मिटा इरेज कर देती हूँ मैं. इसको इरेज करती हूँ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, नहीं इरेज नहीं, यहीं पे आगे चली जाती है. ठीक है, इसको यहाँ पे आगे लेके चल रही हूँ मैं, इधर इस साइड. देखिए आप 41, अब कुछ कटता वटता है क्या, देखिए हमने करा सही है ना, बिल्कुल 41 ही आया है ऊपर. ठीक है, ओके, वन मोर थिंग, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं. ओके, इट्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ओके मैंने ना अभी दूसरा वाला निकाल दिया, मैंने अभी सेकंड वाला निकाल दिया बच्चे गलती से, कोई बात नहीं, फर्स्ट वाला भी करेंगे अभी. तो ये मेरा सेकंड वाले का आ गया 41 अपॉन में 29 इंटू 21, बस ये मेरा आंसर आ गया. आप चाहो तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, वैसे तो छोटे बच्चे थोड़ी ना, मल्टीप्लाई करो उसको तो आपका आ जाएगा 29 इंटू 29 का स्क्वायर होता है 841. ओके, सो दिस इज़ द आंसर.
ये मेरा आंसर आ गया कि जब मैंने जो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाली उसको ऐसे पुट कर दिया। ओके, 41/841 आ गया। नाउ मैंने सेकेंड पार्ट कर दिया अभी, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पार्ट करती हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा है तो पॉज करके आप वीडियो को लिख सकते। ओके, नाउ अब मैं इसी को यूज़ करके, इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी इससे ना आपको एक कंक्लूजन भी मिलेगा, देखना। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन 21 का स्क्वायर, 21/29 का स्क्वायर, हाँ, प्लस 20/29 का स्क्वायर। बच नहीं सकते हो कैलकुलेशन से, क्लास 10th में आ गए हो तो, ठीक है। कैलकुलेशंस तो आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। देखो बच्चे, 29 जो है हमारा, ठीक है, 29 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं भाई। 29 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब इसको स्क्वायर ही छोड़ा क्योंकि बाद में भी ऐड होना ही है, ठीक है। और 29 का स्क्वायर मुझे पता है 841 होता है। लो, 29 का स्क्वायर मेरा 841 होता है। चलिए 841, ठीक है। मेरा 29 का स्क्वायर आ गया 841। अब मैं क्या करने वाली हूँ, प्लस इसके नीचे भी 841 लिख दिया मैंने। 20 का स्क्वायर होता है 400, और 21 का स्क्वायर होता है मेरा 21 इंटू 21 1 2 2 4 441। गॉट इट। तो अब देखिए मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको ऐड करती हूँ 841, फिर ऊपर भी 841 हो गया, वाह बढ़िया हो गया। हटा कितना हो गया 1। देखो बच्चे 1, और एक्चुअली में ना ये एक आइडेंटिटी भी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी का भी आज आपको प्रूफ मिल गया कि ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है। भाई हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक क्वेश्चन में निकाल के दिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आता है। ओके, सो वी आर डन विद दिस एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ NCERT बुक। एंड इससे बेसिस जो क्वेश्चन है ना बेटा आपकी, आप कर सकते हो इससे बेसिस क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, 7 8 आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आप NCERT का होमवर्क कर सकते हो, उसको NCERT का होमवर्क कर सकते हो। नहीं आता है देन आई विल हेल्प यू, बट अभी के लिए आपको ट्राई करना है बस, ठीक है। मैं इतना बोलूँगी कि आपको ट्राई करना है। इवन क्वेश्चन नंबर 7 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके होमवर्क रहेंगे। तो इसी के साथ एक एग्जाम्पल के साथ आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके। ओके, सो नाउ अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में जाएंगे हम। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 क्या बोलता है बच्चे, देखो, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल ABC, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B, if tan A is equal to 1, then verify that that 2 sin A cos A is equal to 1। ये मुझे प्रूव करना है। ओके, तो सीधी सी बात है, मैं बार बार ये बोलती हूँ बेटा पहले फोकस करो गिवन चीज़ों में। बोलता है इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, तो भाई एक ट्राइंगल बनाओ पहले, B पे 90 डिग्री बना दो। और कुछ बोला इसने, इफ tan A इज, और कुछ नहीं बात करी। अब B यहाँ बोल दिया तो चाहे A यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, वैसे मैं तुम्हें क्या बोलूँगी, यहीं लिखना नीचे, क्यों, क्योंकि आपको 2 sin A cos A निकालना है ना। तो बेस आपके सिंपल, ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे लिख के नहीं हो सकता, ऊपर लिख के भी हो सकता है। हाँ, ऊपर लिख के भी हम कर सकते हैं ABC, बट मैं जो प्रेफर करती हूँ वो यही प्रेफर करती हूँ कि उसको बेस में ही बना लिया जाए। व्हाट इट। तो अभी देखिए बच्चे, ये मेरे पास आ चुका है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मेरे को बोल रहा है tan A इज इक्वल्स टू 1 है। tan A इज इक्वल्स टू 1, तो tan A इज इक्वल्स टू 1 होने का मतलब क्या है बच्चे, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर। देखो tan A का जो फॉर्मूला है
tan a का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब इन दोनों का परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है इसमें बी सी, तो बी सी अपॉन बेस, बेस इज बी ए बी इज इक्वल्स टू 1 ये बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई बी सी जो है वो ए बी के इक्वल है। बी सी जो है ए बी के इक्वल हो गया, देयरफॉर बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। अब बच्चे जब बी सी इक्वल के मतलब दो साइड से इसकी इक्वल हो गई। अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या करा, अगेन द सेम थिंग, भाई मैं ऐसा कर लेती हूँ, इनको बार बार ही ना लिखना पड़े इसलिए मैं इनको एक्स के इक्वल ले लेती हूँ। ओके, क्योंकि इनको बार बार ही ना लिखना पड़े, ए बी बी सी बार बार ही ना लिखने पड़े, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया। नाउ आई विल यूज पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, और भाई दोनों ही इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट, ठीक है रूट लिख देते हैं, स्क्वायर वहाँ जाके रूट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। गॉट इट। तो हमारा कितना आ जाना है, मेरा आ जाना है रूट 2x स्क्वायर, और जिसमें x बाहर आ जाएगा तो मेरा आ जाएगा x रूट 2। ओके, ये समझ में आया ना कैसे बाहर आया, क्योंकि स्क्वायर था तो ये तो बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 अंदर ही रहेगा, तो मेरा आ गया x रूट 2। यहाँ पे कोई डाउट आता है, कोई भी स्टेप में कोई डाउट आता है, आप उस मिनट को नोट करिए, उस टाइम को नोट करिए और मेरे को बताइए कि मैम हमें ये वाला पोर्शन दोबारा समझा दीजिए, देन आई विल हेल्प यू टू सॉल्व इट अगेन। तो ये हो गया। देखिए बच्चों, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने ए सी की वैल्यू निकाल ली और ए सी की वैल्यू मेरी आ गई एक्स रूट 2, सबसे पहली चीज़। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 है। तो कुछ नहीं, घबराने वाली बात नहीं है बच्चे। तो मुझे क्या करना है, देखिए मैं क्या करूँगी, इसके बाद लिखूँगी, नहीं पहले साइन ए की और कॉस ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो साइन ए की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, साइन ए की वैल्यू आ रही है मेरी यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए की वैल्यू आएगी मेरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी अपॉन एक्स रूट 2। गॉट इट। और उसके बाद मेरी कॉस ए भी है, भाई कॉस ए की भी वैल्यू निकालो। चलो, कॉस ए क्या है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल्स टू एक्स रूट 2। ठीक है, ये वैल्यूज़ तो मेरी आ चुकी है, मैं ये वाला पोर्शन मिटा देती हूँ। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं मिटा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कॉस ए साइन ए की वैल्यू आ चुकी है। गॉट इट बच्चों। सो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ। जब वैल्यू पुट करूँगी तो देखो बच्चे क्या होगा हमारा, 2 साइन ए की जगह मेरा कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन रूट 2। और आपको एक और चीज़ पता है बच्चे कि आपका जो है बी सी और ए बी जो है इक्वल है। बी सी और ए बी आपकी इक्वल है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं वैल्यू रख देती हूँ यहाँ पे, साइन ए की जगह मैं रखती हूँ बी सी अपॉन एक्स रूट 2, और कॉस ए की जगह मैं रखती हूँ, मैं एल एच एस लेके चल रही हूँ पहले, एल एच एस इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एक्स रूट 2 एंड ए बी अपॉन एक्स रूट 2। गॉट इट। बस अब मेरे को 1 प्रूफ करना है, तो मैं क्या करती हूँ, साइन ए एंड कॉस ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। गॉट इट। ठीक, तो अब मैं इनकी वैल्यू रख देती हूँ। ठीक, अभी एक काम मुझे और करना पड़ेगा बच्चे, साइन ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए पी, और जो बेटा बी सी की जो मेरी वैल्यू थी ना वो एक्चुअली में 1 हो जाएगी, क्योंकि बी सी इज इक्वल, ये टैन ए है, ठीक है, तो बी सी की वैल्यू जो है मेरी 1 हो जाएगी, क्योंकि बी सी और ए बी इक्वल ही है। ठीक है, बी सी ए बी इक्वल है, और बी सी और ए बी दोनों की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 1 है। गॉट इट। अब मैं इसको करती हूँ जरा सा, 2 इंटू 1 बाई एक्स रूट 2 इंटू 1 बाई एक्स रूट 2। गॉट इट। इनको मल्टीप्लाई करती हूँ। अभी देखो ये x क्या था ना, ये x कोई कांस्टेंट हमने लिया हुआ था एक्चुअली में। ठीक है, ये x क्या था बच्चे, ये कोई कांस्टेंट था। ठीक, तो एक्चुअली में ये कांस्टेंट का कोई वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो वैल्यूज़ हमारी जो है एक्चुअली में, जो हमारी वैल्यू है वो 1 बाई रूट 2 है। साइन ए की जो वैल्यू है 1 बाई रूट 2 है, और कॉस ए की जो वैल्यू है वो भी 1 बाई रूट 2 है। तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ, 2 रूट 2 इंटू रूट 2 1 बाई 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया 1।
क्योंकि कोई भी रूट वाले नंबर को अगर मैं रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर 1 आता है, 1 नहीं आता, सॉरी, रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, √2 इंटू √2 तो आंसर आ जाएगा 2, तो 1/2 आया मेरा आंसर। ठीक है, एक मिनट ना, हाँ 2, वेट अ मिनट, 1/2 क्यों, 1/2 नहीं आया, मेरा आंसर आ गया 1। ठीक है, तो √2 इंटू √2 इज़ 2 होता है, गॉट इट। तो ये 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक, तो हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो ढंग से तो मेरे को लिख के देना, मैं एक बार और इसको अलग तरीके से भी बता सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है आपको कोई आप कंसिडर करें एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक्स कंसिडर करके चले, आप विदाउट कंसिडरिंग एक्स भी यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, विदाउट कई बार के भी कंसिडर करते, के और के नहीं, ऐसे एक्स नहीं लेना चाहिए था मुझे, के लेना चाहिए था। के ना एक्चुअली में जो टर्म होती है ना, बेसिकली के जो टर्म होती है वो कॉन्स्टेंट्स के लिए होती है। ओके, तो ये ऐसे समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो लेट मी नो, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर इट। ठीक है, अब इसके बेसिस पे जो है आप अभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही चल रहा है 6, 7, 8 की 8, 9 की ही तरह क्वेश्चन है, तो कोई अलग क्वेश्चन में आराम से आप लोग कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक मेरे को एग्जांपल नंबर 5 के साथ जो है इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए, या फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एग्जांपल नंबर 5 के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म कर दूँगी। और बच्चे तब तक जो है मेहनत करो, खूब मेहनत करो, क्लास 10th के बच्चे हो, क्लास 10th के बच्चों को बहुत मेहनत करनी है टू स्कोर गुड मार्क्स, नॉट ओनली टू स्कोर गुड मार्क्स बट टू अटेन गुड नॉलेज ऑल्सो, है ना। आपको आना भी चाहिए, चीज़ें भी आनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि देखो 10th क्लास के बाद जो है आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जा रहे हो, है ना। क्योंकि क्लास 10th के बाद देखो, एक्चुअली में जो क्लास 10th होती है ये बहुत छोटी क्लास नहीं होती, क्लास 10th का बच्चा जो होता है बहुत समझदार बच्चा होता है ना। क्लास 10th का बच्चा काफ़ी समझदार है, वेरी इंटेलिजेंट बच्चा, हाँ, उसको पता है कि उसको आगे क्या करना है लाइफ में, है ना। तो इसलिए बहुत अच्छे ढंग से पढ़ो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो पहले, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ देखो, मैं कभी भी बिलीव नहीं करती इस चीज़ में कि आपने कहीं से भी क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देखा और सॉल्व करने की कोशिश करी। हमेशा ट्राई टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन देखो लेकिन आंसर सॉल्यूशन अपने आप करो हमेशा। चाहे आर.डी. शर्मा लो, चाहे आर.एस. अग्रवाल लो, कोई भी बुक लो, लेकिन उनके क्वेश्चंस लो, केवल उनसे क्वेश्चंस लो और प्रैक्टिस उनकी खुद करो। चाहे सॉल्व है उसको भी मैं यही बोलूँगी, आप खुद करो, क्वेश्चंस को पहले खुद करने की सोचो, उसके बाद अगर नहीं होता तब आप उसकी हेल्प लो। सो नाउ दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स बेटा, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।